नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यौन उत्पीड़न केस से बरी होते ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना ऑपरेशन कमबैक पूरी आक्रामकता के साथ शुरू कर दिया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ 50 मिनट की बंद कमरे की मीटिंग और उसके ठीक बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से 1 घंटे की लंबी चर्चा। ये कोई सामान्य शिष्टाचार भेंट नहीं है। बस आप इतना मान लीजिए कि इस मीटिंग के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने पुराने रसूख के साथ अवध और देवी पाटन मंडल की सियासत को मुट्ठी में करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं और उन्हें शाह से ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अब इस पूरी मीटिंग में बात क्या हुई वह तो आपको बताएंगे ही, साथ ही वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत तक आज आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे इस मीटिंग ने ब्रजभूषण के संसद जाने के सारे रास्ते खोल दिए हैं। दोस्तों, मंगलवार शाम 4 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री होती है। दोनों नेताओं के बीच करीब 50 मिनट तक गहन चर्चा चलती है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस हाई प्रोफाइल मुलाकात की एक भी तस्वीर या वीडियो मीडिया के लिए जारी नहीं की गई। इसे जानबूझकर पूरी तरह से लो प्रोफाइल रखा गया, लेकिन सिर्फ आपके लिए जब हमने दिल्ली से लेकर कैसरगंज तक अपने अंदरूनी सूत्रों से पता किया तो मीटिंग में क्या बात हुई, तो सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक तरह से कैसरगंज और पूरे देवी पाटन मंडल की बेल्ट को लेकर अपना सीधा दावा ठोक दिया। चर्चा है कि 2027 के चुनावों में इस पूरे क्षेत्र में ब्रजभूषण के खास और वफादार लोगों को तरजीह दी जा सकती है। सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि सियासी रोडमैप पर अमित शाह की तरफ से उन्हें एक तरह का ग्रीन सिग्नल या यूं कहें कि सकारात्मक इशारा भी मिल चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, यह कोई साधारण राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है। जब शीर्ष नेतृत्व से इस तरह का ग्रीन सिग्नल मिलता है तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि शायद पार्टी ने तय कर दिया है कि देवी पाटन और अवध के कुछ हिस्सों में चुनाव ब्रजभूषण के जमीनी नेटवर्क के जरिए लड़ा जाएगा। अब टिकट किसको मिलेगा, उम्मीदवार कौन होंगे, ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन सूत्र इतना दावा जरूर कर रहे हैं कि इन सीटों पर वही उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं जिन पर ब्रजभूषण का हाथ होगा या जिनकी जीत की गारंटी खुद वो लेंगे। दोस्तों, देवी पाटन मंडल जिसमें गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिले आते हैं, ये वो बेल्ट है जहां ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम सिर्फ एक पूर्व सांसद का नहीं बल्कि एक समानांतर सत्ता का है। आंकड़ों की बात करें तो इस पूरे मंडल में 4 लोकसभा और करीब 21 विधानसभा सीटें आती हैं। कैसरगंज, गोंडा, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में राजपूत, ब्राह्मण, कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं का एक बेहद जटिल डेमोग्राफिक समीकरण है। इस समीकरण को साधने में ब्रजभूषण को जो महारत हासिल है वह किसी अन्य स्थानीय नेता के पास नहीं है। उनके पास अपने खुद के 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थान हैं जो इस पूरे इलाके में उनके नेटवर्क और प्रभाव को जमीनी स्तर पर अभेद्य बनाते हैं। चुनाव के वक्त ये संस्थान सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं रहते बल्कि एक फुल प्रूफ इलेक्शन मशीनरी में तब्दील हो जाते हैं। हर संस्थान, हर कॉलेज उनके लिए एक बूथ मैनेजमेंट सेंटर का काम करता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो भारी झटके लगे हैं, खासतौर पर अवध और पूर्वांचल के हिस्सों में, उसने पूरे शीर्ष नेतृत्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बिना मजबूत स्थानीय छत्रपों के 2027 का किला फतह करना बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ यही नहीं, इस मुलाकात की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मुलाकात बिल्कुल ऐसे वक्त में हुई है जब यूपी में संगठन और टीम के पेच पूरी तरह से कसे जा रहे हैं। नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का गठन हो चुका है और विनोद तावड़े जैसे मजे हुए रणनीतिकार को 27 के लिए यूपी का नया प्रभारी बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पूरे संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं, यह स्पष्ट है आलाकमान 2024 की गलतियों को 2027 में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहता। 2024 में जब रेसलर्स विवाद की वजह से ब्रजभूषण का टिकट काटा गया था तो उसका असर सिर्फ कैसरगंज तक सीमित नहीं था बल्कि आसपास की कई सीटों पर राजपूत मतदाताओं के बीच एक अंडरकरंट और साइलेंट नाराजगी देखने को मिली थी। राजनीति के चाणक्य इस डैमेज को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसी वजह से अदालत का फैसला आते ही, क्लीन चिट मिलते ही ब्रजभूषण को दिल्ली बुलाकर एक्टिवेट कर दिया गया है। अमित शाह से 50 मिनट की मुलाकात के तुरंत बाद ब्रजभूषण सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर पहुंचते हैं। वहां उनका बुके देकर स्वागत किया जाता है और करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में बातचीत होती है। बाहर आकर ब्रजभूषण ने बड़ी चतुराई से इसे महज एक शिष्टाचार भेंट बता दिया।
उन्होंने मीडिया से कहा कि चूंकि वह खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं और धर्मेंद्र प्रधान लंबे समय तक शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसलिए सीजेपी के प्रदर्शन और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन राजनीति की गहरी समझ रखने वाले लोग कहते हैं कि जो कहा जाता है असल मायने हमेशा उसके उलट होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ एक पूर्व शिक्षा मंत्री नहीं है, बल्कि अगर आपको याद हो तो 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए वे यूपी के मुख्य चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं। ऐसे में 27 के विधानसभा चुनावों से पहले पूर्व चुनाव प्रभारी के साथ 1 घंटे की चर्चा का मतलब सिर्फ शिक्षण संस्थानों की बात करना कतई नहीं हो सकता। यह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों, आगामी संगठन विस्तार और छत्रपों को बैलेंस पावर पर हुई एक गहरी रणनीतिक चर्चा भी हो सकती है, जिसमें 2027 के लिए ब्रजभूषण के रोल को फाइनल टच दिया गया हो सकता है। अब सबसे बड़ा अहम सवाल ये उठता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने लोगों को सेट करने की इतनी बेचैनी क्यों है? शाह और प्रधान से ये सारी मुलाकातें अब क्यों हो रही हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे आज से ठीक 2 साल बाद की यानी 2029 के लोकसभा चुनावों की एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी कहानी छिपी हुई है। 2024 के अपमान के बाद से लगातार शरण सिंह ये कहते हुए आए हैं कि इस जीवन में एक बार तो संसद जाकर रहूंगा, चाहे जो करना पड़े, अपमान का बदला लूंगा। और राजनीति की समझ रखने वाले लोग ये भलीभांति जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता और संसद का रास्ता इलाके के विधायकों की ताकत से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर 27 में उनके प्रभाव वाली बेल्ट से उनके चहेते और वफादार लोग भारी संख्या में विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पहुंचते हैं, तो देवी पाटन मंडल में उनका एक छत्र राज फिर से स्थापित हो जाएगा। राजनीति का सीधा उसूल है कि जब आपके पास 15 से 20 विधायकों का सीधा समर्थन और लॉयल्टी हो, तो दिल्ली या लखनऊ का कोई भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर 2027 का रिजल्ट ब्रजभूषण के फेवर में रहा और उनकी मर्जी के हिसाब से जो चुनावी बिसात बिछाई गई है उसमें जीत का रेश्यो उनके पक्ष में गया, तो संसद जाने का मिशन जो आज वो सजोए बैठे हैं उसे 2029 में हकीकत में बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ब्रजभूषण शरण सिंह 2027 के विधानसभा चुनावों में महज एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका अंतिम लक्ष्य 2029 में पूरी धमक के साथ लोकसभा में वापसी करना है। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद विपक्ष या पहलवानों का विरोध अब केवल एक बैकग्राउंड नॉइस बनकर रह गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ चाहे वो कितना भी माहौल बना लें, उनके राजनीतिक किले की दीवारें आज भी बहुत मजबूत हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह की अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से ये मुलाकात भी इस बात का ठोस और पुख्ता सबूत है। ब्रजभूषण शरण सिंह अब अपने ऑपरेशन कमबैक पर निकल चुके हैं। उनका टारगेट बिल्कुल लॉक है। पहले 2027 में अपने लोगों को विधानसभा में भेजो, वहां अपना दबदबा कायम करो और फिर उसी ताकत के दम पर 2029 में संसद के दरवाजों को अपने लिए पूरी शान और शौकत के साथ खोल लो। आने वाले कुछ महीनों में देवी पाटन मंडल में होने वाले राजनीतिक फेरबदल में इस 50 मिनट की सीक्रेट मीटिंग का पूरा असर साफ देखने को मिलेगा। राजनीति के इस निर्मम गेम में ब्रजभूषण ने अपनी पहली और बड़ी चाल चल दी है और फिलहाल दिल्ली से उन्हें जो संजीवनी मिली है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया भूचाल लाने के लिए काफी है।